नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सही भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो आज हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल मैप विद पॉलिटिक्स साइंस, जिसमें हम इन आपकी स्क्रीन पर जो 5 टॉपिक्स दिख रहे हैं इन पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी राजधानी के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा, विधान परिषद सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कितनी कितनी सीट आवंटित की गई है। अब हमारी हालांकि विधान जो परिषद है केवल 5 राज्यों में है, तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जहाँ पर जिन राज्य में चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी ने, मुख्यमंत्री का नाम और गवर्नर कौन कौन है वहाँ के राज्य के, और अगर हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनके जो उपराज्यपाल होते हैं, वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं तो उपराज्यपाल होते हैं, उनको हम उनके नाम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, तो आज ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा मैं, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा जिससे कि आप इजीली याद कर पाओगे। तो मैप के माध्यम से सब कुछ आपको बतलाऊँगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम हो, एनीबडी एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये भारत का इंडियन पॉलिटिकल मैप है जिसको हम भारतीय राजनीतिक नक्शा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम राज्य शो करते हैं कि राज्य हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य है, उनकी सीमाएं क्या है। देखिए इसमें डिनोट की हुई है जम्मू कश्मीर, ये हो गया हमारा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, देहरादून, जिसकी राजधानी वो उत्तराखंड की राजधानी है, और ये हमारा हो गया राजस्थान, ये यूपी, भोपाल। ऐसे ही हम सारे के सारे राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, जैसे हमारा की ऊपर की तरफ हमारा जो पहले जो जम्मू कश्मीर था वो हमारा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में विभाजित हो गया। हालांकि ये PO के है, ये अक्साई चीन है, और ये भी कुछ POK है। ठीक है, पर ये अभी हमारा भारत में सम्मिलित है, मानते हैं हम ये भारत में है, तो इसे हम पूरा ही नक्शे में दिखाएंगे। क्योंकि जो हमारे अमित शाह जी उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलत मैपिंग दिखाता है भारत की तो उस पर जुर्माना लगेगा और उसको भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए हम पूरी की पूरी मैपिंग दिखाते हैं, जो हम मानते हैं हमारा हिस्सा है हम उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमारी ये यूनियन टेरिटरीज बनी है केंद्र शासित प्रदेश, लेह राजधानी है लद्दाख की, उसका उपराज्यपाल है हमारे RK माथुर, और जो जम्मू कश्मीर है इसकी 2 राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर। जो ग्रीष्मकालीन है वो जम्मू है क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, और जो श्रीनगर है वो है हमारी शरद ऋतु की। जब हमें ठंड होती है तो तब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं श्रीनगर में। ठीक है, इसके उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो वहाँ की अगर लोकसभा सीट करें, लोकसभा और राज्यसभा, वो 5 और 4 है। ध्यान रखना कि लोकसभा सीटें ज़्यादा होती है और राज्यसभा सीटें कम होती हैं, और जो विधानसभा सीट है वो और भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा आपको लोकसभा सीट, इसमें लिखा नहीं है पर आपको लोकसभा सीट समझना है, और दूसरी जो होगी वो आपको राज्यसभा सीट समझना है, और जो तीसरी होगी वो विधानसभा, और जो चौथी होगी वो विधान परिषद। जिस भी राज्य में विधान परिषद उपस्थित होगी वहाँ पे 4 यूनिट भी लिखी होगी। ठीक है, तो उसकी 5 और 4 होती है, याद रखना। अब अगर मैं हिमाचल पर जाऊँ, हिमाचल की देखिए, हिमाचल की जो राजधानी है शिमला है, धर्मशाला है, इसकी भी 2 राजधानी है। जो ग्रीष्मकालीन है वो शिमला है क्योंकि वहाँ पर ठंड रहती है, और जो शीत ऋतु की है, ठंडे ऋतु की है, वो धर्मशाला है क्योंकि वहाँ पे ठंड वो रहती है। तो इसकी अगर हम सीटों की बात करें तो 4, 3, 67 है। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और 67 है हमारी विधान परिषद वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें याद करने की ट्रिक बताऊं तो इसकी एक ट्रिक हो सकती है तो सिंपल ही, पर अगर हम किसी से कनेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ से, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई ट्रिक छोटी मोटी भी हो सकती है, तो हमारा इजीली याद हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ 4, 3, 6, 8 की, 67 की, तो 4 और 3 7 होते हैं। 7 अगर हमारी वैल्यू आई तो 7 में से 1 घटा दो तो 6 आ गया, 7 में 1 ऐड कर दो, जोड़ दो तो 8 आ गया, तो 67 हो गया। तो 4, 3, 67 आया समझ में। 4 राज्य लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 68 विधानसभा सीट।
तो 4 3 7 होते हैं, तो 7 में से 1 घटा दो तो 6 आ जाएगा, और 1 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा। तो इसलिए विधानसभा सीट इसकी 68 बन गई। ये हमारी ट्रिक हो गई छोटी सी। अगर मैं इसकी पार्टी की बात करूँ तो यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, जयराम ठाकुर इसके मुख्यमंत्री हैं, और जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय है। ये भी ध्यान रखना, पहले मैं आपको मुख्यमंत्री बताऊंगा, उसके बाद मैं राज्यपाल बताऊंगा। अगर जहाँ पे यूनियन टेरिटरी होगी वहाँ पे मैं आपको उपराज्यपाल बताऊंगा, ठीक है। अब इसके याद कर लीजिए, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है और बंडारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल है। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। ये आ गया मेरा देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? ये उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड ये अलग हुआ था यूपी से, ठीक है। तो इसकी अगर मैं पार्टी की बात करूं, पहले मैं पार्टी बात कर लेता हूं। इसकी पार्टी है बीजेपी, यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य है इसके राज्यपाल। और मैं अब इसकी सीटों की बात कर लेता हूँ। सीटें आवंटित किस प्रकार की गई है? 5 3 71, लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और 71 हो गए विधानसभा सीट। और इसको मैं याद करने की ट्रिक कैसे बनाता हूँ? सेम एज सेम हिमाचल की तरह बनाता हूँ। देखिएगा कि जो 5 और 3 हैं, 5 और 3 को देखें तो 5 और 3 8 होते हैं, और 8 में से 71 का 1 देखिए, 1 में से अगर मैं 8 घटाऊं तो 7 बचते हैं, तो देखिए 71 बन गया। 5 हो गई इसकी राज्य लोक, 3 हो गई राज्य, और अगर 1 घटाऊं मैं, 5 और 3 8 होते हैं, 8 में से 1 घटाऊं तो 7 बचते हैं, ये 71 हो गई, ये सीट हो गई। तो सेम एज सेम हो गया हिमाचल और उत्तराखंड, पास पास में भी है, और इसकी ट्रिक भी सेम हो गई। ऐसी ट्रिक मैं और बताऊंगा आपको, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि याद करना जरूरी भी है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है और किसी की भी राज्य के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो राजधानी सब कुछ याद करते चलिए, आपको याद कराता हूँ जाऊँगा। अब देखिए मैं जाता हूँ चंडीगढ़ के पास। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? वो है आपकी, देखिए यहाँ पे मैं पूरा मैप दिखा दूँ आपको, ये रहा, ये आपकी चंडीगढ़ हो गई पंजाब, ये आपका हरियाणा हो गया। ये चंडीगढ़ बीचों बीच है यहाँ पे, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, ठीक है। तो दोनों की राजधानी है, तो इसकी मैं सीटों की बात कर लूँ, अगर सीट इसकी है 13 7 117, वहाँ पर अगर मैं देखूँ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, जिसका हाथ का चिन्ह है, तो उसकी सरकार है। तो अमरिंदर सिंह ने कहा कांग्रेस को कि 13 7 नहीं छोड़ेंगे, 13 7 हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो 13 7 पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री वहाँ पर अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि हम 13 7 नहीं छोड़ेंगे। तो 13 7 117, सिंपल 13 7 7 का क्या बना, राइमिंग बन गई 117, 13 7 117। तो इसका याद हो गया आपको, 13 7 117, 13 7 नहीं छोड़ेंगे, 13 7 117, ठीक है। और इसके जो राज्यपाल की बात करूँ, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो गए, तो राज्यपाल की बात करूँ तो राज्यपाल VP सिंह बदनौर हो गए। VP सिंह बदनौर, अमरिंदर सिंह हो गए मुख्यमंत्री और VP सिंह बदनौर हो गए इसके राज्यपाल। अब मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की जो सीटें है वो है 10 5 90, आपको ये याद करनी पड़ेगी, 10 5 90, सिंपल सी 22 जिले हैं। 22 जिलों में सिर्फ 10 और लोकसभा सीट है और 5 राज्यसभा और 90 इसकी विधानसभा सीट है। विधान परिषद कोई नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके पार्टी की बात करूँ तो यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं। सत्यनारायण जो आर्य है ये यहाँ के राज्यपाल है। मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य, ये आपके हो गए राज्यपाल। और 10 5 90, अभी मैं आपको राइमिंग करूँगा, आपको ट्रिक एडजस्ट करूँगा एक राज्य के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। जब छत्तीसगढ़ राज्य आएगा तब मैं इसके साथ जोड़ूंगा और आपको दोनों की दोनों याद कराऊंगा, जैसे मैंने हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ा है, ठीक है। और आपको उसको मैंने पंजाब की बताई दी। अब मैं दूसरा राज्य डिस्कस करता हूँ, अपने यूपी को डिस्कस कर लेते हैं। यूपी देखिए, ये बहुत बड़ा यूपी है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखिएगा, आप इसको देखिएगा, जो लखनऊ है इसकी राजधानी है, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है, चीफ मिनिस्टर है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है, जो पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की बन गई है, और जो सबसे पहले बनी थी वो बनी थी गुजरात की ये राज्यपाल थी, फिर मध्य प्रदेश की, फिर 1 2 की, और फिर अपनी यहाँ पे यूपी में आई है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये नॉर्मली याद होना चाहिए आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी की जो सीटें हैं वो हर लोकसभा देख लीजिए, किसी भी में देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा है।
80 सीटें लोकसभा में हैं, 31 आपकी राज्यसभा में है, 403 सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज़्यादा पूरे राज्यों में जो भी भारत में राज्य है सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में ही मिलेगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। 403 इसमें आपको विधान सभाएं भी मिलेगी। और मैंने कहा था आपको विधान परिषद 100 सीटें होती है। अब मैं आपको बताऊं कि विधान परिषद बनती कैसे है। विधान परिषद अलग अलग क्षेत्रों से कैंडिडेट चुने जाते हैं, राज्यपाल चुनता है, कोई संगठन चुनता है, कोई संस्थाएं जुटती है। तो मैं आपको कभी जब इंडियन पॉलिटिकल का लेक्चर लूँगा तब मैं आपको बताऊंगा ये आवंटन कैसे होता है, किस हिसाब से ये सीटें बन के आती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो 100 सीटें हैं वो विधान परिषद की सीटें हैं। मैंने आपको कहा था जो चौथी यूनिट आएगी वो आपकी विधान परिषद के लिए होगी। ठीक है, ये लखनऊ का, ये आपका यूपी का बायोडाटा हो गया। कितने पॉइंट क्लियर हुए? 5-6 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अब मैं दूसरे राज्य को डिस्कस करता हूँ। अब मैं साथ के साथ 3 राज्यों को डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसकी में राइमिंग 3 राज्यों के साथ करनी है। उनमें 3 राज्य कौन कौन है? 3 राज्य आ जाते हैं आपके, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी मैं राइमिंग आपको साथ साथ करूँगा। अगर मैं बात करूँ गांधीनगर की, गांधीनगर गुजरात की बात करता हूँ। इसका सबसे बड़ा शहर की बात करूँ तो गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर होगा वो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद बड़ा शहर होगा, जबकि इसकी राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। इसकी मैं सीटों की बात करूँ तो लोकसभा सीट होगी इसकी 26, 11 राज्यसभा सीट और विधानसभा होगी इसकी 182। अगर मैं 26-11 को याद करूँ तो 26-11 की मुझे वो घटना याद आती है जो कि मुंबई के ताज होटल में हुई थी, आतंकवादियों का हमला। ये 26-11 की ही डेट थी जब ये हमला हुआ था। तो मैं इसको मुंबई से रिलेट कर लेता हूँ। गुजरात क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है, इसलिए मैं इसको रिलेटेड करता हूँ 26-11 की डेट से। 26-11 इसकी घटना की तारीख है और 26-11 ही इसकी लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं। तो मैं 182 में नॉर्मल याद कर लेता हूँ, 26-11 182, 26-11 182। ठीक है, अब मैं 26-11 से क्या रिलेट करूँगा, अब देखिएगा। अब 26-11 में अगर मैं 1 घटा दूँ तो ये आ गया 25, क्योंकि गुजरात के ऊपर ही आपको जयपुर मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। तो इसकी जो सीटें है वो इस प्रकार याद की जाएगी कि 26 में से अगर मैं 1 घटाऊँ तो इसकी 25 हो जाएगी। अगर मैं 11 में से 1 घटाऊँ तो ये 11 हो जाएगी। 11 में से 1 घटाऊँ तो ये 10 हो जाएगी। ठीक है, तो 26 में से 1 घटा 25, 10 में से 11 में से 1 घटाया तो 10 आ गया। ये मेरी राजस्थान की सीटें आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, 25 में से 5 घटाता हूँ, 20 और 10। राजस्थान की देखिए मैं कैसे विधानसभा सीटें याद करता हूँ। 25 में से 20 घटाए, 5 घटाए 20 हो गए, और 20 × 10 200 सीट मेरी विधानसभा की आ गई। ये ऐसे रिलेट करना पड़ता है। अब आप रिलेट करोगे तो आपको मुश्किल होगी। जब आप 1-2 रिपीट कर लोगे या मेरी वीडियो 1-2 बार देख लोगे तो आपको अच्छी से समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे रिलेट किया है, कौन से राज्य को कौन से साथ किया है। अब मैंने 3 राज्य लिया है बड़े बड़े, गुजरात, राजस्थान और भोपाल। अब भोपाल को भी इससे रिलेट करूंगा मैं। अब देखिएगा कैसे रिलेट करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। 25 में से 5 घटाए 20 आ गए, 20 × 10 200 हो गए। अब देखिएगा मैं 25 में 4 जोड़ता हूँ। मैंने 25 में 5 घटाए थे, अब 4 जोड़ता हूँ, 25 में हो जाएगा 29। 29 को मैं जो 11 सीटें है 11 की 11 रखता हूँ, क्योंकि गुजरात की 11 थी, 11 रखता हूँ। और 200 में 230 बढ़ा लेता हूँ, 200 में 30 बढ़ा लेता हूँ, तो ये 230 बन के आ जाएगी मेरे सामने। तो इसकी सीटें क्या हो जाएगी मेरी, 29, 11, 230। ठीक है, अब मैं इनके पार्टी नेम और मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात करता हूँ। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात की देखिए, गुजरात के जो आपके सीएम हैं ये बीजेपी पार्टी से है, विजय रूपानी, बीजेपी की पार्टी है यहाँ पे। और जो हमारे राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। जो सीएम है वो विजय रूपानी है, आचार्य देवव्रत आपके राज्यपाल हो गए। अब मैं राजस्थान पे चलता हूँ, राजस्थान पे लेकर चलता हूँ। राजस्थान पे आइए, राजस्थान के जो राजधानी है वो आपकी जयपुर है, जयपुर हो गई राजधानी। और वहाँ की जो सरकार है वो INC है। पंजाब में भी INC है, जस्ट ऊपर ही पंजाब है। और राजस्थान में भी INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो आपके अशोक गहलोत है वहाँ के CM हैं, और जो राज्यपाल है वो आपके कलराज मिश्र हैं। अशोक गहलोत और कलराज मिश्र, इजीली याद हो जाता है, सिंपल।
अब आपको मध्य प्रदेश पर लेके जाता हूँ। मध्य प्रदेश पर चलिएगा, ये रहा मध्य प्रदेश आपका। मध्य प्रदेश क्या कहता है कि मैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार रखूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हो गया है बीजेपी की सरकार। पहले यहाँ पर जो सीएम थे वो कमलनाथ थे, किसी और पार्टी के, अब आपके शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं? वो शिवराज सिंह ही चौहान है जो चौथी बार राज्य मंत्री बन के आए हैं। और जो लालजी टंडन है वो राज्यपाल आपके है ही है। कमलनाथ चेंज हो गए, सीएम बनकर आ गए शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की पार्टी हो गई, ठीक है। और आपको सीटें याद करा दी थी 29/11/2030, 25/10/200 राजस्थान, और आपकी 26/11/182 हो गई गुजरात, ठीक है। अब आप ऐसे ऐसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको लेके चलूँगा मुंबई लेके चलता हूँ। मुंबई में क्या देखिए आप, मुंबई में देखिए कि आपकी जो यहाँ पे गर्मी की आपको राजधानी मिलेगी, वो आपको मिलेगी मुंबई। और सर्दी की मिलेगी जो आपको, वो मिलेगी आपको नागपुर। इसकी भी दो राजधानी है, और हमारी किसकी थी? जम्मू कश्मीर की थी, जम्मू और श्रीनगर। उसकी थी धर्मशाला, और वो हो गई देहरादून उसकी तो एक ही थी, ठीक है, हिमाचल की थी, ठीक है। और अब इसकी दो हो गई, गर्मी की मुंबई हो गई और सर्दी की नागपुर हो गई। अब हम इसकी सीटों के बारे में कर लेते हैं। सीटों के बारे में अगर देखें तो इसकी जो लोकसभा सीट है वो 48 है, राज्यसभा सीट इसकी 19 है, और विधानसभा सीट 288 है, और 78 इसकी हो गई। विधान परिषद आप टेंशन मत लीजिए, केवल 5 ही राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था, तो इसलिए एक ही होती वो विधान परिषद थी। अब इसकी दो अलग अलग हो गई है, एक अलग हो गई है, ठीक है। तो आपकी 5 ही है, 5 ही आपको याद करनी है, वो अलग से याद करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ये आपकी जो पार्टी है यहाँ की शिवसेना है, गठबंधन की सरकार है। वैसे यहाँ पे शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है वो शिवसेना की पार्टी के नेता है, और भगत सिंह कोश्यारी आपके राज्यपाल है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी आपके राज्यपाल हो गए। अब मैं अगला नेक्स्ट देखता हूँ कौन सा राज्य है। अब देखो मैं आपको ले जाता हूँ कर्नाटक पे। कर्नाटक देखिए, आपको मजे से याद कराऊंगा, आपको कैसे कराता हूँ देखिएगा। ये हो गया, इसकी राजधानी हो गई बेंगलुरु आपकी, कर्नाटक। ये पूरा का पूरा कर्नाटक है, ये वाला। यहाँ पे इसके पास गोवा भी है, ये गोवा है छोटा सा। तो बेंगलोर देखिए, बेंगलोर इसकी राजधानी होगी। सीटें इसकी हो गई आपकी 28, 12, 225, 75। अब देखिए जो कर्नाटक है, कर्नाटक में नाटक आता है। जो कर्नाटक के लोग हैं वो नाटक कर रहे हैं कि 28 जो 12 है, 28 का जो आधा होता है वो 14 होता है। हम 14 नहीं बोलेंगे, हम नाटक करेंगे, हम 12 बोलेंगे। तो वो नाटक कर रहे हैं, कर्नाटक के लोग नाटक कर रहे हैं कि 28 का जो आधा होता है, हाफ होता है, वो 14 होता है, बल्कि वो 12 बोल रहे हैं। तो ये नाटक कर रहे हैं, नाटक दिखा रहे हैं। तो अब 225 में किससे रिलेट करूँ? अगर मैं महाराष्ट्र की देखूँ तो 288 हो गई, तो इससे रिलेटेड ही 225 हो गई, सेम हो गई, क्योंकि बड़े बड़े राज्य हैं साउथ के। तो 225 विधानसभा हो गई, और 75 ही आपकी 78 और 75 आपकी हो गई इसकी विधान परिषद, ठीक है, 75 सीटें। अब मैं अगला चलता हूँ लेकर के गोवा पर आ जाइए। गोवा पर चलते हैं। गोवा क्या कहता है? गोवा की राजधानी जो है वो आपकी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। सीटें आपकी 2, 1, 4 है। सिंपल है, छोटा राज्य है तो लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, 40 विधान सभा है, और परिषद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बीजेपी की सरकार है, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं, और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे। सत्यपाल जो कि चेंज होकर यहाँ पर गोवा में आ गए, सत्यपाल मलिक। ये सिंपल है, सिंपल 2, 1, 4 कर लीजिए आप याद। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर के केरला में। सॉरी, मैं आपको बेंगलोर की तो सीएम बताया नहीं, बेंगलोर का सीएम बताता हूँ आपको मैं। ये BS येदियुरप्पा है, और वाजूभाई वाला आपके राज्यपाल है। बीजेपी की ही सरकार है कर्नाटक में भी। अब मैं आपको केरल लेके चलता हूँ। केरल क्या कहता है? केरल का जो आपकी राजधानी होगी वो आपकी होगी तिरुवनंतपुरम, ये आपकी राजधानी होगी। और जो सिटी है वो है 20/9/140। ये जो सिटी है मैं आपको उड़ीसा से रिलेट करूंगा बाद में, जब हम उड़ीसा राज्य पे आएंगे तो तब आपको मैं उड़ीसा से रिलेटेड करूंगा 20/9/140।
यहाँ पे सीपीआई और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, सीपीआई बीजेपी की दोनों की गठबंधन की सरकार है। जो पिनराई विजयन है ये आपके हो गए सीएम, और पी सतीश शिवम ये आपके राज्यपाल हो गए। तो चेन्नई पे चलते हैं, अब चेन्नई राज्य पे चलते हैं। चेन्नई राज्य क्या कहते हैं? चेन्नई जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो आपकी चेन्नई है, और जो इसकी सीटें है वो आपकी 39 है। लोकसभा 18 है आपकी, विधान राज्यसभा और जो आपकी हो जाएगी 235 है ये, 135 नहीं है, 235 सीटें हो जाएगी आपकी विधानसभा की। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 18, ये कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक वाले लोग क्या नाटक कर रहे थे, वो 28 है, 28 की जो आधा होता है 14 होता है, वो 12 बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो अगर मैं 18 की बात करूँ तो 18 दूनी 36 होता है, ये 39 बोल रहे हैं, 3 जोड़ के बोल रहे हैं, तो 2 घटा के बोल रहे थे, तो 18 दूनी 36, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है। कर्नाटक का जो पड़ोसी राज्य है वो है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु पर भी असर पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं भी नाटक करूंगा, तो उन्होंने 18 दूनी 36 राज्यसभा की सीटों को दुगुना किया और 3 बढ़ाकर बोला कि 18 दूनी 36, 39, हम तो 39 बोलेंगे, वो भी नाटक कर रही है, और 235 आपको मिल जाएगी विधानसभा सीटें। तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभाएं हो गई, 225 कर्नाटक की होगी, और तमिलनाडु की 235 होगी। सेम हो गई 200 की रेंज में, 250-200 की रेंज में बीच में आपकी मिल जाएगी ये विधानसभा सीटें। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं तीनों राज्यों को मिला के, जैसे हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को किया था, इसी तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र, और आपका कर्नाटक, और आपका तमिलनाडु। इसकी जो पार्टी देख लेते हैं, पार्टी है इसकी AIADM के पार्टी है। के पलानीस्वामी इसके सीएम है, और बनवारी लाल पुरोहित आपके राज्यपाल है। अब देखो, मैंने बनवारी लाल पुरोहित का नाम कैसे याद किया, जो मेरे रिश्तेदारों में मेरे फूफा के जो पापा जी थे उनके जो नाम था बनवारी लाल था, तो मैंने उससे रिलेट कर लिया। तो आप भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं नामों को, किसी भी रिश्तेदार, कोई भी सगा संबंधित हो सकता है, उससे रिलेट कीजिए और याद कीजिए जल्दी से। इस तरह आसानी से मैंने बहुत नाम याद किया, सचिवों के नाम किए गए हैं, महानिदेशकों के नाम किए हैं, कंपनियों के बहुत नाम याद हो जाते हैं। तो बनवारी लाल जो पुरोहित है उसके राज्यपाल हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ये आ जाइए आप, जो अमरावती है ये आंध्र प्रदेश पर आ गया। अमरावती जो इसकी राजधानी है, अमरावती है आंध्र प्रदेश की। इसकी सीटें है 25, 11, 176 और 58। 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा और 176 विधानसभा, और विधान परिषद भी है यहाँ पर 58 विधान परिषद हो गई। अगर मैं यहाँ की पार्टी की बात करूँ तो वही है, सारी कांग्रेस गठबंधन है। जगनमोहन रेड्डी आपके वहाँ पर वो मिलेंगे, सीएम मिलेंगे, और बीबी हरिश्चंद्र आपको राज्यपाल मिलेगी। अब हम जो इस राज्य से अलग हुआ है पहले, तेलंगाना, जो कि इसी में था, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपका हैदराबाद इसकी राजधानी है तेलंगाना की। पहले ये आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, इसकी अमरावती हो गई, ठीक है। हैदराबाद अब तेलंगाना की हो गई। इसकी सीटों की बात कर ले तो 17, 7, 119, 46, ठीक है। 17, 7, 119, 46 कुछ आपको खुद भी याद करनी पड़ेगी, कुछ रिलेटेड हो जाएगी। और अगर आप रिलेटेड करके याद कर लोगे तो ये आपकी 1-2 राज्य आपके ऑटोमेटिक भी हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर पार्टी की बात करूँ, TRS है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, और तमिल साई सौंदरराजन इसके आपके राज्यपाल है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, याद रखना। कौन कौन से राज्य बताए आपने आपको विधान परिषद के? एक हो गया आपका यूपी, बिहार, मुंबई, तेलंगाना, कर्नाटक, और आपका हो गया एक आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये राज्य हो गया आपके जहाँ पे विधान परिषद है। अब मैं आपको उड़ीसा लेके चलता हूँ। ये आ गया आपका उड़ीसा देखिए, उड़ीसा इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। सीटें यहाँ पे 21, 10, 147 है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका केरल है, मैं इसको केरल को रिलेट करूंगा भुवनेश्वर के साथ। अगर मैं केरल पे दोबारा जाऊँ तो जो केरल की सीटें थी वो थी आपकी 20, 9, 140। तो मैंने 20 में 1 बढ़ा दिया, 20 हो गए 21, और 9 में 1 बढ़ा दिया तो 9 हो गए 10। देखिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर केरल की राजधानी क्या है आपकी? 20, 9, 140 है, और यहाँ पर क्या है आपकी? 21, 10 है, 1-1 बढ़ गया। तो भुवनेश्वर और केरल को कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट करके 21, 10 आ जाएगा, 147, ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये कनेक्ट हो गए आपस में, टाइमिंग बन गई, और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेडी की पार्टी है,
बीजेपी नहीं, बीजेडी की पार्टी है। नवीन पटनायक आपके सीएम है और गणेशी लाल आपके राज्यपाल है। अब मैं आपको चलता हूँ कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, सबको पता है। यहाँ के सीएम ममता बनर्जी है, टीएमसी की राजधानी है। और जो यहाँ की सिटी है 42,16,295 है। ये मैं आपको पटना से, बिहार से रिलेट करूँगा बाद में। यहाँ के ममता बनर्जी सीएम है और जगदीश धनखड़ यहाँ पर राज्यपाल है। इनकी राज्यपाल वहाँ की है पर इनकी कभी बनती नहीं है, क्योंकि इनके जो जगदीप धनखड़ है इनकी बीजेपी के साथ कनेक्शन है। कह तो नहीं सकते, वैसे बताते हैं न्यूज़ में। तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है, ध्यान रखना। और इसके बारे में अगर मैं आपको अदर फैक्ट बताऊँ तो इसकी देखिए, जो अगर सीमा देखिए तो सीमा यहाँ तक फैली हुई है। इसकी सीमा जो है ये मेघालय से लगती है, असम से लगती है, सिक्किम से लगती है। ये इसकी राजधानी, ये सीमाएँ हैं, राज्य सीमाएँ। ये इसकी सीमा होगी। ये बांग्लादेश है, ये वाला आपका बांग्लादेश है। ये सीमाएँ देखिए, यहाँ पे मेघालय है, ये असम है, ये सिक्किम है, ये बिहार, झारखंड और ये उड़ीसा। कितने राज्यों से लगती है इसकी? ये वाली है ना, ये सीमा इंपॉर्टेंट है। इससे जो कनेक्टेड है, जैसे सिक्किम, मेघालय, असम हो गया, इसकी पूछते हैं कि किससे कनेक्ट करते हैं, ऑप्शन देके आपसे पूछ लेंगे। चलो, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के बिहार की देख लीजिए आप। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर JMM पार्टी है, हेमंत सोरेन, नहीं सॉरी, ये झारखंड का डिस्कस कर रहा हूँ, झारखंड का। JMM पार्टी है, हेमंत सोरेन आपके सीएम है और द्रौपदी मुर्मू आपकी राज्यपाल है। जो झारखंड की रांची आपकी राजधानी हो गई। 14,682 आपके ये आसान है। 14,682 ये आपकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट हो गई। अब मैं पटना पे, बिहार पे लेकर चलता हूँ आपको। बिहार ये रहा आपका, ये वाला पटना की अगर सीटों की बात करो तो 40, 16, 243 और 75 होते हैं। तो अब कैसे याद करोगे? जो बिहार के जो लड़के होते हैं पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई में इतना लीन हो जाते हैं कि उनको किसी को यूपीएससी, किसी को यूपीएससी, किसी को IAS बनना होता है, किसी को IPS बनना होता है। तो इतनी अपना समय वेस्ट कर लेते हैं कि उनकी 40 साल की उम्र हो जाती है। और 40 साल की उम्र के बाद जब ये शादी करते हैं, उनकी नौकरी लग जाती है, तो तब ये कहते हैं कि मैं तो लड़की लूँगा 16 साल की। वैसे नाबालिग होती है, पर याद करने की ट्रिक है। याद करने की ट्रिक क्या होती है कि मैं तो जो लड़की लूँगा शादी करने के लिए, वो होगी 16 साल की। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, 40 और 16 और 243 आप वैसे याद कर लीजिए। और 75 आपकी विधानसभा सीट हो गई। ये आपको अलग से करनी है, 5-6 राज्य, ठीक है। आपके पटना याद हो गया। JDU यहाँ पे पार्टी है, नीतीश कुमार आपके सीएम है, फागू चौहान यहाँ पे राज्यपाल है। रांची आपकी झारखंड की मैंने आपको बता दी। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ हो गया, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। झारखंड हुआ था बिहार से अलग, और जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश से अलग। और जो आपका उत्तराखंड है वो आपका यूपी से अलग हुआ था 2000 में। तीनों ही अलग हुए थे, एक ही डेट चेंज है पर सन सेम है। अब मैं आपको इसकी बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की अटल नगर है। वैसे इसकी रायपुर थी, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है, रायपुर से अटल नगर कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने इसका नाम अटल नगर रखा है, रायपुर नहीं रखा। तो इसकी अगर मैं सीटों की बात करूँ तो 11,590 इसकी सीटें होगी। 11,5 मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ को मैं किसके साथ रिलेट करूँगा? हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ देखिए रिलेट करता हूँ मैं आपको। हरियाणा रहा, ये रहा हरियाणा। चंडीगढ़ 10,590 तो इससे रिलेट कर दो 11,590। बस 10 में 1 बढ़ाना है आपको, 11 करना है। 11,590, 590 सेम है आपका, ठीक है। छत्तीसगढ़ से रिलेट हो गया हरियाणा, 11,590, उसकी 10,590 थी, ठीक है। तो कैसे रिलेट, कितने अच्छी तरह से रिलेट किया है और समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा होगा आपको, ठीक है। ये ट्रिक आपको खुद भी बना सकते हो और किसी से सीख भी सकते हो। अगर आपको खुद नहीं बनाई है तो मुझसे सीखिए, मैं आपके लिए ट्रिक ही लाया हूँ। इसलिए ये टॉपिक को चूज किया है कि जिससे आप याद कर सको और आपको 2 नंबर 1 नंबर जो भी है आपका पक्का हो जाए। अगर मैं इसकी सीएम की बात करूँ तो भूपेश बघेल है और अनसुईया उकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में करंट अफेयर में भी पूछा गया है। भूपेश बघेल यहाँ के आपके सीएम है और अनसुईया उकई छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। देखिए, हमने ये जो हमारे नॉर्थ, वेस्ट और साउथ के जो स्टेट्स थे वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ये हमने सब के सब कवर कर लिए हैं। और जो अब हम बचे हमारे ईस्टर्न पार्ट के जो हमारे जो स्टेट बच गई है, 7 स्टेट बच गई है, वो हम नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे।
अब छत्तीसगढ़ के बाद हम सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम राज्य क्या कहता है, इसके हम बारे में जान लेते हैं। सिक्किम, देखिए सिक्किम राज्य ये है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ बनाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता क्योंकि इसके बीच हमारी जो वेस्ट बंगाल है वो पड़ जाता है, इसलिए ये इसके साथ शेयर नहीं करता। ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, ये देखिए, जो कि असम और मेघालय से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम सिक्किम के राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी हमारी गंगटोक होगी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी सीटें 1-1-32 होगी। अब देखिए 1-1-32, 2-1-40, 2-1-60, 1-1-40, 1-1-60, ऐसी आपको कई सीटें देखने को मिलेगी कई राज्यों की। क्योंकि इसके बाद मैं आपके जो ईस्टर्न राज्य है जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं उनको डिस्कस करूंगा। उनकी जो सीटें होती है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और आपकी विधानसभा सीट, विधान परिषद इधर कोई भी नहीं है, तो जो इनकी सीटें होती हैं वो आपको इसी तरह मिलेगी। 2-1-60, 2-1-40, 1-1-60, 1-1-40 और 1-1-32। अब देखिए गोवा की मैंने आपको 2-1-40 बताया है, तो छोटा राज्य है और सिक्किम भी एक छोटा ही राज्य है। तो छोटा छोटा राज्य है, हम कनेक्ट कर लेते हैं आपस में, और हम याद करेंगे 2-1-40 और इसकी 1-1-32 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका सीएम का देखते हैं। सीएम जो इसके है वो है प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद इसके राज्यपाल है। अब देखिए प्रेम सिंह तमांग मैंने कैसे याद किया है, मैं आपको बताऊं। मेरे पापा जी का नाम प्रेम सिंह है, तो मैंने उनसे रिलेट करके मैंने ये नाम याद किया है, प्रेम सिंह तमांग। और आगे भी आपको देखना अरुणाचल की जो सीएम मिलेगा वो प्रेमा खांडू मिलेंगे, तो इससे आप प्रेमा खांडू भी याद कर लेंगे और प्रेम सिंह भी याद कर लेंगे। प्रेम सिंह तमांग सीएम है और गंगा प्रसाद आपके राज्यपाल हो गए। अब मैं ये जो हमारे नॉर्थ स्टेट्स थे और वेस्ट स्टेट्स थे ये मैंने कवर किए, और साउथ स्टेट को कवर किया, और मैंने ईस्ट नॉर्थ जो स्टेट है उनको कवर किया। अब मैं अगले डायग्राम में 7 सिस्टर्स को जो हमारे ईस्टर्न हैं स्टेट्स उनको कवर करने जा रहा हूँ। इसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। और अब आपको मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम पे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये रहा। ये पूरा का पूरा नेक्स्ट डायग्राम 7 सिस्टर्स के स्टेट के बारे में बताता है। तो देखिए, अगर मैं अरुणाचल से लेके चलूँ, अरुणाचल ये सबसे ऊपर का है, ये वाला आपका अरुणाचल स्टेट हो गया। इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो राजधानी है वो ईटानगर है, और जो सीट है वो 2-1-60 है। मैंने आपको बताया था ऐसे ही मिलेगी 2-1-60। इसकी जो आपकी सीट है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा 2-1-60 है, और बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। प्रेमा खांडू मैंने आपको बताया था, प्रेम सिंह तमांग, प्रेमा खांडू और बी.डी. मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हो गए। ठीक है, तो ये हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं असम की बात करूँ तो असम देखिए, ये आ गया आपका नीचे असम। तो यहाँ पर भी आप बीजेपी की सरकार देखेंगे। यहाँ की राजधानी दिसपुर है। जो आपकी सीटें है वो 14-7, 14 का हाफ 7 हो गया, 14-7 126 हो गए। सिंपल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीटें हैं ईस्टर्न स्टेट्स में। तो इसकी बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है, और जगदीश मुखी यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, अब मैं आपको मेघालय के बारे में बताता हूँ। तो मेघालय के बारे में बताने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये है इसकी राजधानी शिलोंग सीट हो गई 2-1-60, जिस तरह अरुणाचल की थी। तो यहाँ पे एनपीपी की सरकार है। कोनराड संगमा यहाँ के राज्यपाल है, और तथागत राय यहाँ के सीएम है, और तथागत राय यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अब मैं आपको नागालैंड लेके चलता हूँ। ये रहा नागालैंड। ये ऐसे नीचे आते जाएंगे ऐसे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको नागालैंड की डिस्कस करता हूँ तो नागालैंड की जो आपकी राजधानी होगी वो कोहिमा होगी, और जो आपकी सीटें होगी वो 1-1-60 होगी। जैसे 2-1-60 है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी 1-1-60 हो जाएगी। ठीक है, नेफ्यू रिव यहाँ पे मुख्यमंत्री हो गए, सीएम हो गए, और RN रवि यहाँ राज्यपाल हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको मणिपुर लेकर चलता हूँ। ये रहा, मैंने मणिपुर नीचे लिखा हुआ है। मणिपुर को देख लेते हैं। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल होगी, 2-1-60 यहाँ की
सीटें होगी। बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह यहाँ पे सीएम है और नजमा हेपतुल्ला यहाँ पर क्या है, राज्यपाल है। ठीक है, अब यहाँ पे मिजोरम पे आइए। मिजोरम कौन सा है? मिजोरम रहा ये वाला, ये आपका मिजोरम हो गया, ये आपका मणिपुर हो गया और यहाँ पर त्रिपुरा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको मिजोरम के बारे में बताता हूँ। मिजोरम ये रहा। मिजोरम क्या कहता है, आइजोल इसकी राजधानी है। 2160, जैसे 2160 थी ऐसे 2160 याद कर लीजिए। मिजोरम है और MNF की यहाँ पे सरकार है। जो राम थंगा यहाँ के सीएम हैं और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हो गए। ठीक है, और अब त्रिपुरा लास्ट राज्य देख लीजिए त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी है। 2160 एज ए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। 2160 इसकी सीटें हो गई। बीजेपी की सरकार है। देखिए कितनी 4-5 स्टेट हो गए जिसमें बीजेपी की सरकार है। विपल कुमार देव सीएम हैं और रमेश बघेल यहाँ पर राज्यपाल है। तो ये हमने कवर किए 7 सिस्टर्स, जो हमारे स्टेट है ईस्टर्न स्टेट्स, उनको कवर कर लिया है। तो इस तरह हमने कुछ यूटीज़ और कुछ सारे के सारे स्टेट्स हमने कवर कर लिए हैं। आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे अच्छी तरह। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और दूसरे डायग्राम का भी ले लीजिए। पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए मैं कहता हूँ हेल्पफुल ज़रूर होगा, ज़रूर आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। और मैंने आपको इजली तरीके से याद भी करा दिए कि इस स्टेट को किस तरह कनेक्ट करना है। ठीक है, आज का सेशन, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए और एक रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, तो आज की जो मैं कहूँगा कि हमारे जो ITI चैनल है उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर, और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको और भी वीडियो मिलेगी आगे आने वाली, और जो नोटिफिकेशन होगा उसको पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।